Hello friends, I am Gajanand Jagrawal. Today we are going to start science for class 10th. Basically science has three parts: biology, chemistry and physics. And in our class 10th science we also have three parts. First we are going to start physics, and in this we are start chapter 9, which is light. So today we are going to start chapter 9, which is light, and especially our focused on RBSE Ajmer, and we are trying to study in English language, but to better understand we are use some words of Hindi. So the first question: science. What is science? Science means to know. To know, जिसको हिंदी में बोलेंगे जानना. साइंस मीन्स टू नो एवरीथिंग. सो we are going to start light. So first question we have to put up: what is light? So today we studying what is light. Light basically क्या होती है दोस्तों? If lights come then we can see. If light does not come then we can't. अगर लाइट आती है तो हमें दिखाई देता है, अगर लाइट नहीं आती है तो हम नहीं देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिन के अंदर सूरज होता है, सन होता है, वी कैन सी. बट इन द नाइट, जहाँ सूरज गायब हो जाता है तो हम उस टाइम रात को देख नहीं पाते हैं. ये अलग बात है. आजकल हमारे पास और अपरेटस हैं, लाइक ट्यूबलाइट है, लाइट बल्ब है, तो उनकी हेल्प से हम कुछ देख सकते हैं. लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो, सन भी नहीं हो, तो रात को हम नहीं देख पाएंगे. वी कांट सी. सो व्हाट इज लाइट? We can define is light is a form of energy. What is light? Light is a form of energy which induce sensation of vision. Sensation of vision in our eyes. Sensation of vision क्या होता है? देखने की क्षमता. हमारी आंखों की देखने की क्षमता को बढ़ा देता है. And makes up able to see various things present in surroundings. जो भी हमारे पास चीजें हैं हम उनको देख सकते हैं. When the light come then we can see. If light not come then we can't. And the focus on first line, इस लाइन पे गौर कीजिएगा दोस्तों. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है एक टाइप है, एक फॉर्म है, एक प्रकार है एनर्जी का. एनर्जी का ही एक टाइप है लाइट. सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट? मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज सन. अर्थ के बारे में बात करें तो सन ही एक ऐसा जो मेन सोर्स है जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं. वी कैन एक्सेप्ट एनर्जी. और हम ही नहीं, जो भी स्पीसीज हैं अर्थ पे, वो सारी की सारी लाइट है वो सन से लेते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन्स दिस इज आल्सो ए स्ट्रेट लाइन, this is also a straight line, this is also a straight line, and this is also a straight line. तो light travels in a straight line. ये जरूर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही है दोस्तों, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइंस में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. फॉर एग्जाम्पल, सन और अर्थ के बीच में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मीडियम नहीं है, मीन्स स्पेस है, ब्रह्मांड है, और स्पेस के अंदर ना तो हवा है ना ही और कोई तरह का कोई मैटर है, ओनली स्पेस है, एम्प्टी है, बट फिर भी लाइट चलकर अर्थ पे आती है. तो इट मीन्स लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और इस चैप्टर में हम ये भी रीड करेंगे, अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है. बट बेसिकली लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. ऐसे भी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. 9th क्लास में हमने पढ़ी है साउंड वेव. साउंड वेव होती है, फॉर एग्जाम्पल एक कमरे के अंदर अगर अपन बूफर रख दें और गाने चलाएं, और वो कमरा किसका बना हो? कांच का बना हुआ हो, पूरा साउंड प्रूफ हो, तो बाहर आवाज़ नहीं आएगी. तो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. बट लाइट डज नॉट रिक्वायर टू ट्रेवल
नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट हैज ड्वेल नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, दैट इज वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकंड वन इज वेव नेचर। फ्रेंड्स, लाइट हैज ए ड्वेल नेचर, पार्टिकल नेचर, इन पार्टिकल नेचर in our chapter we study light reflection, refraction, and in wave nature in higher class we study interference, diffraction, these are the वेव नेचर। सो दोस्तों लाइट जो होती है वो दो तरीके का व्यवहार दिखाती है, ड्वेल नेचर होती है। ड्वेल नेचर यानी दो तरीके का व्यवहार दिखाती है। एक तो पार्टिकल नेचर का व्यवहार दिखाती है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और एक 12th क्लास में, हायर क्लास में हम पढ़ेंगे वेव नेचर। वेव नेचर की लाइट, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो अभी के लिए हमें केवल इतना ही देखना है कि लाइट जो है वो दो तरीके के व्यवहार दिखाती है, दो ड्वेल नेचर होती है, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की वो मैक्सिमम होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये याद करना है, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं। जो स्पीड होती है लाइट की मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और वैक्यूम में स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन से कुछ, व्हाट इज रे। रे के, अगर लाइट आ रही है तो लाइट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वो रे से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जैसे ये एक रे, एक लाइन होगी, इस लाइन के अपन एक ऐसा एरो लगाएंगे, ऐसे अपन एरो लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, एक रे। और इसको डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, एन एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन, एन एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब अगर ये जैसे रो एरो है, इस एरो में ये हेड किस तरफ है, इस तरफ है, तो लाइट किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। अगर एरो है और उसका ऊपर हेडेड इस तरीके से है, तो लाइट किधर जा रही है, मतलब वो जो लाइट जा रही है वो इधर जा रही है। तो एन एरो हेडेड लाइट लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो भी एरो हेडेड होगा, जिधर भी ये हेड होगा, वो हमें क्या बताएगा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बताएगा। और अगर जैसे सिंपल ये एक ऐसे एरो बना हुआ है, तो ये किसको शो करेगा, रे को शो करेगा। और जो उसका हेड है वो किसको शो करेगा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को शो करेगा। नेक्स्ट, बीम, व्हाट इज द बीम। तो बीम क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो ये तो अगर एक है तो ये तो क्या हो जाएगी दोस्तों, रे। अगर बहुत सारी लाइंस हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। नेक्स्ट, पैरेलल बीम। तो दोस्तों ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, दिस डायग्राम इज फॉर द पैरेलल बीम। अगर जो बीम रेज क्या हो, पैरेलल हो, इफ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर देन कॉल्ड पैरेलल बीम। अगर रेज पैरेलल हो तो वो पैरेलल बीम होगी, अगर पैरेलल नहीं होंगे तो उनको पैरेलल बीम नहीं बोलेंगे। तो रे, बीम एंड पैरेलल बीम ये वर्ड्स चैप्टर के अंदर चलेंगे। इफ वी डू नॉट नो द मीनिंग, अगर हमें इनका मीनिंग नहीं पता होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। और साइंस ऐसी सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, दीज आर द स्मॉल थिंग्स वी हैव टू नो अबाउट दीज। सो मूव फॉरवर्ड। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम क्या होती है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट coming from different directions and meet at a point then called convergent beam। सपोज एक इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, एक इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, एक इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, लेकिन ये आ किस पर रही है, एक ही पॉइंट पर आ रही है। तो देखो, इससे पहले कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कन्वर्जिंग का मीनिंग होता है कलेक्ट करना, डिफरेंट डायरेक्शन से जो भी चीज़ आ रही है उनको कलेक्ट करना। बीम की बात हो रही है तो अगर रेज आ रही हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, और डिफरेंट डायरेक्शन से आकर वो किस पर आ रही है, केवल एक ही पॉइंट पर आ रही है, देन दिस आर द कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, लाइट आ तो रही डिफरेंट डायरेक्शंस पे बट मीट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, देन दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। सेकंड,
डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग जस्ट अपोजिट, एक पॉइंट से निकलकर सब तरफ जा रही है, जैसे सन फॉर एग्जांपल, सन से रेज निकल के हर एंगल पे हर डायरेक्शन में जा रही है, तो डाइवर्जिंग बीम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। when the rays of light start from a point and diverge from each other, then it is called divergent beam। तो स्टार्ट हो एक पॉइंट से और फिर वो एक दूसरे को क्या करे, डाइवर्स करें। फॉर एग्जांपल दिस इज सन, इधर से ये रे निकल रही है और इधर से ये रे निकल रही है, ये दोनों रे एक दूसरे को दूर जाती जाएंगी, ये इधर जाती जाएगी, ये इधर जाती जाएगी, तो एक दूसरे की दूर हो जाएगी। सेम एग्जांपल हेयर, तो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जाए तो वो हो जाएंगी डाइवर्जिंग बीम, और एक पॉइंट पर आए डिफरेंट डायरेक्शन से एक पॉइंट पर आए, देन दीज आर द कॉल्ड कन्वर्जिंग beam। So friends, these are the small definitions, and today we just give the introduction of light. In the next lecture we studied about what is image and types of image. So friends, if you like the video, then please share and subscribe my channel Target at Gov Jobs. Thanks dost.